हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक देव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सो जो भी इस प्लेटफॉर्म में नए हैं उनके लिए कि ये प्लेटफॉर्म, दिस चैनल इज रिलेटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे फ्रंट एंड में एक इंटरव्यू पूछ सकता है, एंड ऑल्सो कुछ टॉपिक्स जो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रिडक्स। हम ऑलरेडी 2 पार्ट में रिडक्स डिस्कस कर चुके हैं, रिडक्स होता क्या है और उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, और आज उसका 3rd पार्ट है। अब अगर सपोज मेरे को कोई एसिंक्रोनस कॉल करनी हो और उसका डेटा मेरे को रिडक्स स्टोर में डालना हो, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है विद इन रिडक्स? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट सिर्फ अकेले रिडक्स ये नहीं कर सकता। तो रिडक्स की हेल्प करता है रिडक्स थंक, दैट इज़ वन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो हेल्प करता है कि एसिंक्रोनस कॉल करके जो हमारे पास डेटा आता है वो हम रिडक्स स्टोर में कैसे स्टोर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिडक्स थंक। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिग इट इनटू आवर कोड। रिडक्स थंक इज़ अ मिडल वेयर। ठीक है, कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा रिडक्स थंक। ये ठीक, ये एक मिडल वेयर है जो एसिंक्रोनस एक्शन को हैंडल करता है और परफॉर्म करता है। ठीक, और ये अलाउ करता है कि तुम एक्शन क्रिएटर लिखो। ये एक्शन पास करता है एक एक्शन क्रिएटर, तो तुम उस टाइप का एक्शन क्रिएटर लिखो जो एक फंक्शन रिटर्न करे इंस्टेड ऑफ एक्शन। तो बेसिकली थंक हमें हेल्प करता है कि हम ऐसा एक्शन क्रिएटर लिख सकें जो हमको एक फंक्शन रिटर्न करता है। अब उस फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज योर डिस्पैच, सेकंड इज योर गेट स्टेट। ठीक, तो ये 2 वो पैरामीटर्स हमको ये फंक्शन जो है रिटर्न करता है। अब जो डिस्पैच है, जैसे हमने एपीआई कॉल की, फिर आपको तो पता ही है डिस्पैच। ठीक, अब जहाँ पर डिस्पैच आ गया तो टाइप विच इज़ माई एक्शन टाइप। ठीक है, एक्शन टाइप और पेलोड। ठीक, वो मैंने रिड्यूसर को भेज दिया। अब रिड्यूसर से स्टोर में गया, स्टोर से व्यू में गया। ठीक, अब हम इन एक्शन में देखेंगे पूरे इसको, तुम्हारे रिडक्स को। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब देयर इज़ नो हार्म इन रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो जो हम सेटअप करेंगे मेरे को पता है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले कि डॉक्यूमेंटेशन से आप कोई भी नई लाइब्रेरी को सेटअप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे रिडक्स थंक। ठीक, तुमने इसको क्लोज किया, क्लियर किया, फिर npm रिडक्स थंक। ठीक, तो ये रिडक्स थंक हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक, इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, कैसे मैं सेटअप करती हूँ। ठीक, तो अब देख लो, अप्लाई मिडल वेयर मतलब मेरे को रिडक्स को बताना पड़ेगा कि भाई तुम थंक यूज़ कर रहे हो। ठीक, तुम ये वाला मिडल वेयर यूज़ करो, तो हमको ऐसे लिखना पड़ता है अप्लाई मिडल वेयर। तो क्योंकि वह कंपोजिट डेफ टूल है, हम कॉमा कॉमा करके हम ऐसी चीज़ें नहीं कर, अप्लाई मिडल वेयर, अप्लाई मिडल वेयर, और मैंने यहाँ पे लिखा थंक। अब अप्लाई मिडल वेयर उसमें आ गया और इंपोर्ट किया मैंने थंक को मैंने इंपोर्ट किया। ठीक, अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने तो कह रही है कि ऐसे नहीं लिखते, but क्यों, चलो एरर दिखाती हूँ मैं आपको ऐसे लिखने से। अब हम अपनी एप्लीकेशन में गए। It looks like passing several store enhancers to create a store. This is not supported. Instead, compose them to a single function. So मेरे को ये अलग अलग मैं पास नहीं कर सकते। ठीक है, वो यही बता रहा है कि इट्स सेवरल स्टोर इन्हांसर्स टू क्रिएट स्टोर मैं नहीं पास कर सकती, मेरे को इसको कंपोज करना होगा, तो मेरे को इसके अंदर रखना होगा। ठीक है, अब सब चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, बट हमारी एप्लीकेशन में थंक आ गया है। ठीक, अब क्या कुछ और कह रहा है? नहीं, अब हमको क्या करना है, वो हमको अपना काम करना है। तो अब थंक यूज़ करेंगे हम किस चीज़ में? जब मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने लॉगिन किया, ठीक,
तो मेरे पास यूज़र है, वो नल है। जब मैं एक लॉगिन एपीआई चलाऊंगी, जो मैंने यूज़र का लिखा है, ठीक है, मैंने एक जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए सेट टाइम आउट लगा दिया और उसके बाद फिर मेरा डेटा नेम लवी जो है आ जाना चाहिए। तो मेरे पास लॉगिन के मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक एपीआई कॉल चली और मेरे पास कुछ डेटा आया। ठीक, अब ये डेटा मेरे को रिड्यूसर में डालना है। ठीक, तो मैं इस काउंटर में नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूँगी, मैं एक और नया, मैं यहाँ पे भी यूज़र लिख सकती थी, कोई हार्म नहीं था और चीज़ें कर सकती थी, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप मल्टीपल रिड्यूसर्स मान लो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और आता भी है कि भैया मल्टीपल रिड्यूसर्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाते हैं। रिडक्स में न्यू फाइल यूज़र reducer डॉट जेएस। ठीक, अब यूज़र reducer डॉट जेएस अभी क्या करेगा, कुछ नहीं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र, ठीक, और जो एम्प्टी है। अब क्योंकि हम लोग को पता है कैसे हम रिड्यूसर बनाते हैं, रिड्यूसर में कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू स्टेट जो कि मेरी इनिशियल स्टेट होगी और एक एक्शन। ठीक है, जो उसने खुद दे दिया बट मैं उसको हटा दे रही हूँ। तो अब उसके बाद मैंने क्या, स्विच, ठीक है, जो हमने पहले देखा था, स्विच एक्शन डॉट टाइप। अब मेरा केस में इस लॉगिन यूज़र करके, ठीक है, और एक इसका डिफ़ॉल्ट होगा नथिंग बट रिटर्न स्टेट। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिटर्न करूँगी क्या, जो समझा है, डॉट 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 स्टेट कॉमा एक यूज़र में अपना एक्शन पेलोड। अब ये लॉगिन यूज़र यहाँ पे नहीं आ रहा, मैंने आपको क्या समझाया था, हमेशा गुड प्रैक्टिस उसको एक्शन टाइप्स लाने का। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन यूज़र बनाया, सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉगिन यूज़र बनाया, एक्शन टाइप में गई मैं, लॉगिन यूज़र, ठीक, अब ये यहाँ पे एक्शन टाइप्स आया। अब मेन कहानी है हमारे एक्शन क्रिएटर में, तो हम डॉक्यूमेंटेशन से ही देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ये देखो, ये मैंने क्या लाया था कि हमको हेल्प करता है एक ऐसा एक्शन क्रिएटर लिखना जिसमें ये हमको एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्शन, और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं विच इज़ डिस्पैच एंड गेट स्टेट। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं इसको यहाँ लाती हूँ, मैं लिखती हूँ यूज़र आईडी, तो कुछ है नहीं, वो सब तो मैं दे नहीं रही, मेरे पास फेच और गेट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपनी जो यूज़र सर्विस है, ठीक, अब इसको मैं एसिंग मान रही हूँ क्योंकि मेरे को अवेट यूज़ करना है और कुछ नहीं। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यूज़र सर्विस, अब सर्विसेज में यूज़र डॉट जेएस है, यूज़र सर्विस, ठीक, यूज़र सर्विस इंपोर्ट हो गया, यूज़र सर्विस इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे को एक डेटा देगा, अब मेरे को इसको क्या करना है, करेक्ट, अब मेरे को इसको डिस्पैच करना है। ठीक, इसने मेरे को डिस्पैच दिया, ये फंक्शन थंक हेल्प करता है कि हम ऐसा एक्शन क्रिएटर लिख सकें जिसमें ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक, जिसके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं विच इज डिस्पैच एंड विच इज गेट स्टेट। तो अब जब मैं डेटा एपीआई कॉल कर ली, दिस इज माय एपीआई कॉल, मेरे पास डेटा आया आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब मैं यहाँ पे ये डिस्पैच कर रही हूँ, जैसे मैं डिस्पैच करूँगी ये डेटा कहाँ जाएगा, करेक्ट, ये जाएगा रिड्यूसर में, यहाँ पे रिड्यूसर में जाएगा,
इस रिड्यूसर में ये एक्शन पेलोड से इस यूज़र की स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यूज़र रिड्यूसर कॉमा, देखना फिर से, इट लुक्स लाइक यू आर passing several enhancers to create a store. This is not supported. मेरे को इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैंने एक रूट रिड्यूसर बनाया, ठीक है, ये मेथड होता है वो बनाने का, वॉड्यूस है। अब तो ये करते ना, वी शुड नॉट डू दिस। अब कंबाइन रिड्यूसर्स, और ये रूट रिड्यूसर क्या करता है, ये कंबाइन रिड्यूसर कंबाइन करता है सारे इसको। ठीक, अब ये रूट रिड्यूसर को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी मैंने डिलीट किया, कॉमा लगाया, ठीक है। तो कंबाइन रिड्यूसर क्या करता है, सारे जितने भी मल्टीपल रिड्यूसर्स तुम्हें लिखना है तुम इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर इस रूट रिड्यूसर को तुमने क्रिएट स्टोर में डाल दिया। ठीक, अब इसके बाद अब ये स्टोर बन गया, मेरे पास रिड्यूसर बन गया, एक्शन क्रिएटर बन गया। अब हम अपने app.js में जाएंगे क्योंकि वहीं पे हमको डिस्पैच वो करना है। हमने काउंट किया था, वैसे ही हम अपना एक यूज़र लिखते हैं। मैंने देखा कि ये यूज़ रिड्यूसर में यूज़र एक एरर है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, एक्चुअली दिखाऊंगी। तो हमने बट जो समझा था पहले हम अभी उतना ही कर रहे हैं, स्टेट डॉट काउंट स्टेट डॉट यूज़र। अब ये यूज़र है, ठीक। अब ये जैसे हमने एक्शन किया था वैसे ही हम यूज़र लिख देंगे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन यूआई। ठीक, अब एक बटन ऑन क्लिक, जिसका डिस्पैच है आपका एक्शन क्रिएटर, ये लॉगिन यूज़र को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। लॉगिन यूज़र को हमने एक्सपोर्ट किया, हमने यहाँ पे लॉगिन किया और यहाँ पे हमने डिस्पैच किया अपना लॉगिन यूज़र। ठीक, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। तो मैंने क्या गलती की है, मैंने ऑब्जेक्ट लगाए, बट इट शुड बी नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे गई, मैं फिर अपनी एप्लीकेशन पे गई, मैं इसमें गई, अब यूज़र है। अब ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉगिन कुछ नहीं हो रहा, आर यू श्योर। ओ भाई यहाँ पे तो है, मैं जितनी बार इंक्रीमेंट कर रही हूँ ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जितनी बार डिक्रीमेंट कर रही हूँ मैं डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं फिर रिफ़्रेश करती हूँ, अभी मेरा रिडक्स, ध्यान से देखना, अभी मैं काउंट 0 है, यूज़र में कुछ डेटा नहीं है। जब मैंने इंक्रीमेंट किया काउंट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट किया काउंट 4 हो रहा है, डिक्रीमेंट किया हो रहा है, लॉगिन किया, ओ भाई अब डेटा आ गया, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पहले मेरे पास एक ही था। अब मल्टीपल रिड्यूसर में मैंने क्या किया, स्टोर में गई थी तो मैंने काउंटर और यूज़र बनाया, ठीक। तो अब इसने काउंटर और यूज़र लिया, अब स्टेट डॉट काउंटर करना पड़ेगा, डॉट काउंट, यूज़र डॉट डेटा करना पड़ेगा, डॉट नेम, ठीक। ऐसे ही समझ में आता है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से क्या कर रहे हैं, ये है। अब मैं यहाँ पे app.js में आई, स्टेट डॉट काउंटर लिख, स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंट स्टेट डॉट यूज़र डॉट, सॉरी फॉर जो भी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, आप कंसंट्रेट करो, डॉट नेम, ठीक। नहीं, सिर्फ डेटा डेटा तक देंगे हम, क्योंकि मे भी हमको कुछ और चाहिए, तो यूज़र डॉट नेम, ठीक।
तो अब हम देखते हैं, अभी कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया 2 सेकंड के लिए वेट करो, उसके बाद ये देखो लवी लिख के आ गया, ठीक है। सो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आपको रिडक्स थंक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्या आपसे एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट देन टू मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट अगर आपको कोई क्वेरी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मेरे साथ 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं बाय गोइंग टू दिस वेबसाइट विच इज़ devreadyacademy.com। अब वहाँ जाओगे, आप बुक करोगे 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, एंड आप मेरे साथ 1-to-1 मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। दैट्स सिंपल, राइट। और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू के बाद आई विल गिव यू एनालिसिस कि आप कहाँ पे, आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं, आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड कैसे आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। सो डू चेक आउट दिस वेबसाइट विच इज़ devreadyacademy.com। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।